हेलो गाइस, वेलकम टू प्रयास। माय नेम इज़ आदित्य। गाइस, जैसे आप ये वीडियो देख रहे होंगे, आई सपोज यू माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर दिस संडेज ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट, और मे बी ये वीडियो आपके पास थोड़ा लेट आ चुका होगा एंड आवर ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट वुड हैव बीन कंप्लीटेड. सो बेसिकली दिस वीडियो इज अबाउट 2026 प्रीलिम्स. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू टुडे कि कौन से टॉपिक को क्या वेटेज है, किस टॉपिक पे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हाउ वो PYQs आर इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड ऑल. ऑलरेडी हम ये बातें डिस्कस कर चुके हैं. इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो ऑफ माइन बिफोर, आई एम प्रोवाइडिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप एक बार वो देख लीजिए, आपके सारे आइडियाज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे. टुडेज आइडिया एंड टुडेज एजेंडा फॉर दिस सेशन इज वेरी सिंपल. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स जैसे हम यूपीएससी प्री के प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट करने वाले हैं. फर्स्ट थिंग इज दैट कि आगे के 4-5 महीने की स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द प्लान. सेकेंड थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज दैट कि डेली शेड्यूल कैसे होना चाहिए, विच सब्जेक्ट्स टू बी फॉलोड, PYQs डेली शेड्यूल में कैसे रेफर करने हैं, MCQs कितने सॉल्व करने हैं, स्टैटिक नोट्स कैसे बनाने हैं, CSET के लिए कितना वक्त देना है, एंड लास्टली करंट अफेयर कैसे करना है. सो ये डेली शेड्यूल का पार्ट दैट इज अ मेजर कंसर्न फॉर मेनी ऑफ यू. थर्ड थिंग इज दैट कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि विच टेस्ट सीरीज इज सपोज टू बी फॉलोड. बहुत बार ऐसे होता है ना, लॉट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स आर देयर इन द मार्केट एंड डेली प्रोग्राम रहते हैं, वीकेंड प्रोग्राम रहते हैं, देन वी हैव मेंटरशिप प्रोग्राम्स एज वेल. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, सो लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज देयर अराउंड अस एंड एवरीबडी इज बम्बार्डिंग कि ये करो, ये आपके लिए बेस्ट है, वो आपके लिए बेस्ट है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि टेस्ट सीरीज फॉलो करने के लिए या फिर कोई भी शेड्यूल, कोई भी टेस्ट अगर आप फॉलो कर रहे हो, कि व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया, कौन से चेक बॉक्सेस आपको टिक करने होंगे. एंड लास्टली कि सेल्फ एनालिसिस कैसे करें, कि हाउ शुड वी डू द सेल्फ इंप्रूवमेंट वाला थिंग. क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये होता है कि इफ कट ऑफ इज लाइंग समवेयर बिटवीन 85 to 90, आपका स्कोर 80-85 के बीच में स्टक हो जाता है. और इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर n नंबर ऑफ डेज की बहुत सारे टेस्ट सॉल्व कर दिए, सर मैंने लक्ष्मीकांत 10 बार पढ़ा है, नोट्स भी बना लिए हैं, सब कुछ बना लिए हैं, बट स्टिल थिंग्स आर नॉट इम्प्रूविंग फॉर मी. तो ये सेल्फ एनालिसिस कैसे करें, हाउ आर वी सपोज टू वर्क ऑन दीज एस्पेक्ट्स, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें आज डिस्कस करनी है. आई एम ट्राइंग टू कीप दिस सेशन शॉर्ट एंड स्वीट सो दैट आपके सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे डील हो जाएंगे. इफ़ यू आर हैविंग एनी अदर प्रॉब्लम्स, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. चलिए, तो वन बाय वन सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट थिंग जो सबके दिमाग में रहता है दैट इज़ कि आगे का प्लान क्या होना चाहिए एंड व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी, कि स्ट्रैटेजाइज कैसे करें. एज नाउ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई सपोज कि नाउ वी आर इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, कि आगे के 5 महीनों में क्या करना चाहिए. गाइज सी, बेसिक फंडा इज वेरी मच क्लियर. बिफोर स्टार्टिंग एनी रेस, बिफोर जंपिंग इनटू एनी पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन, यू शुड बी नोइंग वेयर यू आर स्टैंडिंग एट दिस मोमेंट, एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट. आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे खड़े हो, राइट. बहुत बार क्या होता है, मेनी स्टूडेंट्स कम टू मी एंड दे वो बताते हैं कि सर मैंने 25 की प्रीलिम्स दी थी एंड आई वॉज गेटिंग समवेयर 75, 80, 90 आ रहा था, और अभी आगे का प्लान दीजिए. गाइज देखो, वो एग्जाम होके अभी 6 महीने हो चुके हैं. यू रोट दैट एग्जाम इन द मंथ ऑफ मे. लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज सिंस देन. बहुत बार आपने खुद में इंप्रूवमेंट की होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपने कुछ में एड ऑन की होंगी, तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है. सो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि बिफोर जंपिंग इनटू एनी पर्टिकुलर प्लान, मैं आपको सजेस्ट करूँगा स्टार्ट विद द स्टेट टेस्ट. इसे मैं 0th अटेम्प्ट कहता हूँ कि बिफोर एक्चुअली राइटिंग द एग्जाम जो आप 24 मई को लिखने वाले हैं, मैं आपको कहूँगा कि पहले गाइज एक टेस्ट दीजिए. टेस्ट कौन सी, मैं वो भी कहूँगा आपको, सॉल्व एन FLT फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, दैट टू फॉर GS एज वेल एज CSET, राइट. जो मैंने यहाँ पे अपनी जो इस संडे होने वाली है ऑन 21st ऑफ डिसम्बर, देयर विल बी एन ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट GS एंड CSET. अगर आपने दी है, वेल एंड गुड, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अकॉर्डिंगली. इफ यू हैव नॉट अटेम्प्टेड दैट टेस्ट, पॉज दिस वीडियो हियर, टेस्ट दीजिए, अपने टेलीग्राम चैनल पे है, कैलकुलेट योर स्कोर एंड देन रिज्यूम दिस वीडियो ऑनवर्ड्स. तो देखिए क्या होता है, पहले टेस्ट दीजिए. दिस टेस्ट इज नॉट फॉर द पर्पज ऑफ कि कितना स्कोर मिल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके लिए नहीं हमें देखना है. कि हमें देखना है कि अभी तक हमने प्री का प्रिपरेशन कुछ भी नहीं किया है, स्टिल हाउ मच वी आर गेटिंग इन दैट पर्टिकुलर टेस्ट. सपोज हमको आउट ऑफ 200 वी आर गेटिंग समवेयर 50 इन GS. इसका मतलब है कुछ ना प्रिपेयर करे हुए भी हमें 50 मार्क्स तो आराम से आ जाते हैं. यू हैव टू पुश फॉर एक्स्ट्रा 50 मार्क्स, राइट. सपोज आपको 60 आ गए, 30 आ गए, 20 आ गए, यू विल गेट टू नो वेयर यू आर एग्जैक्टली स्टैंडिंग. एंड सेम इज द केस फॉर CSET, बिकॉज CSET इज अ मेजर गेम चेंजर इन UPSC प्रीलिम्स सिंस 21-22 to 23. तो हमें पहले ये करनी है.
तो यहाँ से दो कैटेगरीज आ जाते हैं गाइज, अगर आपने वो टेस्ट दी है जीएस एंड सीसेट. फर्स्ट व्हाट आई विल डू, आई विल कैटेगराइज एस्पिरेंट्स बेस्ड ऑन जीएस. सो सबसे पहले इफ यू आर गेटिंग 90 प्लस इन अवर ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट, इफ यू आर गेटिंग 90 प्लस, या फिर चलो आपको लग रहा है कि वो टेस्ट नहीं देते हैं, आपका प्रीवियस यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर लीजिए, वो सॉल्व कीजिए, चलिए वो सॉल्व कर लीजिए. ओके, चेक कीजिए. इफ यू आर गेटिंग 90 प्लस तो मैं सजेस्ट करूंगा यू डोंट हैव टू पुश दैट मच एक्स्ट्रा फॉर प्रीलिम्स, बट जस्ट यू नीड टू बी देयर इन द जोन ऑफ प्रीलिम्स. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इफ यू आर इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी, गो फॉर वीकेंड टेस्ट ओनली. डेली का शेड्यूल आप करना चाहते हो करो, दैट इज मैं कहूँगा कि नॉट मैंडेटरी फॉर यू पीपल. लेक्चर्स तो आप कीजिए ही मत, 90 प्लस ऑलरेडी आ चुके हैं, कोई भी लेक्चर्स मत कीजिए. करंट अफेयर्स वगैरह देखना है तो वो वाला पार्ट कीजिए. डेली के भी मैं आपके लिए ऑप्शंस रखूंगा, बट वीकेंड का अपना जस्ट फ्लो में रहने के लिए वो चीज़ आप कंटिन्यू कीजिए. सेकेंड कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स इज हु आर गेटिंग बिटवीन 70 to 90. अगर आपको उस टेस्ट में या फिर यूपीएससी के 25 के प्री में 70 to 90 के बीच में स्कोर आ रहा है, दिस मीन्स दैट गाइज यू आर देयर ऑन द एज. लास्ट टाइम इवन इफ यू हैव क्लियर्ड द प्रीलिम्स एंड रोट द मेंस, दैट वुड हैव बीन जस्ट अ गेम ऑफ कपल ऑफ क्वेश्चंस. एक दो क्वेश्चंस इधर उधर हो जाते, यू वुडंट हैव बीन राइटिंग द मेंस. या फिर अगर आपको 75, 78, 80 मार्क्स मिले, 2-3-4 क्वेश्चंस इधर उधर हो गए, यू वुड हैव बीन राइटिंग द मेंस, बिकॉज यू आर देयर ऑन द एज. यू हैव दैट नॉलेज विथ यू, यू हैव दैट इंफॉर्मेशन विथ यू. जस्ट वेयर यू आर लैकिंग गाइज, आपके टेम्परामेंट में कुछ तो गड़बड़ हो रही है, दैट्स वाई यू आर लूजिंग 4, 5, 6, 7 मार्क्स. घर आने के बाद आपको पता चलता है कि अरे यार वो पेपर देखने के बाद कि अरे यार यस ये तो मैंने देख लिया एंड ये क्वेश्चन मैंने रॉन्ग कैसे कर दिया, राइट. सो दैट्स आई एम टेलिंग यू इफ यू आर लाइंग इन दिस जोन, अगेन आपके कंसेप्ट्स क्लियर है, यू हैव द इन्फॉर्मेशन विथ यू, यू डोंट नीड एनी लेक्चर्स एज पर माई नॉलेज, बट स्टिल इफ यू वांट टू डू दैट, आप जीएस के भी लेक्चर कर सकते हो, करंट अफेयर्स के भी कर सकते हो, बट एज पर माई नॉलेज जीएस की आपको जरूरत नहीं है, यू कैन गो फॉर करंट अफेयर्स ओनली. 70 to 90 के बीच में आ रहा है, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डू डेली प्लस वीकेंड वाला प्रैक्टिस. डेली एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, टेम्परामेंट बिल्ड कीजिए. व्हाई यू लॉस्ट द मार्क इन लास्ट ईयर, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ नॉलेज, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्ट्स, इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेम्परामेंट. टेम्परामेंट की वजह से होता है. 4 क्वेश्चंस देखो, आप घर जाके चेक करो ये पेपर, ये ओपन इंडिया वाला कीजिए या फिर 2025 वाला कीजिए, यू विल गेट टू नो कि यार 4 क्वेश्चंस ऐसे है कि हमने वी डोंट नो कि व्हाई वी मार्क दोज क्वेश्चंस रॉन्ग, एंड इफ यू वुड हैव मार्क दोज क्वेश्चंस रॉन्ग, things would have been different one, right? So again, there are no ifs and thens in history. Now let's focus on what are we going to do next. So first मैं कहूँगा कि just focus on daily and weekend वाला part. Daily target बनाइए, daily MCQs solve कीजिए, उसके हिसाब से आगे बढ़िए. And guys, third thing, if you are getting less than 70, -70 से नीचे अगर आपका स्कोर आ रहा है, this is a alarming bell for you. Wake up guys, wake up. You still have time with you. Whatever may be, 69 भी आ रहे हैं, 68 भी आ रहे हैं, दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर यू. आपको 20-25 मार्क्स बढ़ाने हैं. वेटरन सीजन्स प्लेयर से किसी को भी पूछिए, और यू माइट हैव बीन विक्टिम ऑफ दैट कि यार गाइस 20-25 मार्क्स यूपीएससी प्री में बढ़ाना, दैट इज लाइक अ जाइजेंटिक टास्क. 70 के नीचे आ रहा है मतलब यार आपके तो टेम्परामेंट में तो दिक्कत है ही, बट साइमल्टेनियसली मुझे लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स भी वीक है, आपके इन्फॉर्मेशन में ही थोड़ा बहुत लैक्यूना है. तो मैं सजेस्ट करूंगा इन दैट केस आप लेक्चर्स तो कीजिए, साइमल्टेनियसली आप डेली का भी पार्ट सॉल्व करते रहिए और वीकेंड वाला भी पार्ट सॉल्व करते रहिए, सो दैट प्रैक्टिस के साथ साथ आपका कंटेंट भी साथ में चलता रहेगा. इफ यू डोंट डू द सेशंस, दिक्कत क्या हो जाएगी, यू विल कीप ऑन रीडिंग हेवी बुक्स फॉर एन नंबर ऑफ टाइम्स. टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है ये प्रोसेस. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ज्योग्राफी. ज्योग्राफी पे प्री में कोर ज्योग्राफी पे क्वेश्चंस कम आते हैं, बट इफ यू रीड द कोर ज्योग्राफी वाला पार्ट, लेट्स से कि जीसी लियोंग एंड 11th NCERT, इट इज गोइंग टू कंज्यूम एटलीस्ट 10 days ऑफ योर प्रिपरेशन. एंड माई सजेशन वुड बी कि 10 days इज टू मच फॉर कोर ज्योग्राफी वाला पार्ट. यू शुड बी मोर फोकसिंग ऑन अप्लाइड ज्योग्राफी एंड मैपिंग वाला पार्ट. तो सेशंस देखिए, जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए, खत्म. 4, 5, 6, 7 सेशंस में जो रैपिड क्रैश कोर्स वाले सेशंस होते हैं वो देख लीजिए. एंड ऑफ योर स्टोरी. इफ यू आर गेटिंग लेस देन 70, then my sincere advice would be कि conceptual lacuna है, you need to work on those conceptual lacunas. Correct? So I hope ये GS वाला पार्ट हमने क्लियर कर लिया. Let's jump to the CSAT वाला पार्ट. CSAT वाले पार्ट में आपको अगर if you are getting 85+, then मैं कहूँगा कि your CSAT is decent. 20 मार्क्स आपको एज मिल रही है. सेम ऑल इंडिया ओपन लीजिए या फिर यूपीएससी वाला CSAT लीजिए. हाँ, 85 के ऊपर है, मैं अगेन कहूँगा जस्ट गो फॉर वीकेंड वाला टेस्ट.
इफ यू आर लाइंग समवेयर बिटवीन 60 to 85, 60 to 85 में अगर इफ यू आर लाइंग, योर स्कोर इज लाइंग, देन मैं कहूँगा कि देखो गाइज, अगेन पैसेजेस वगैरह ये थोड़े 2-4 पैसेजेस इधर उधर हो जाते हैं तो ये दिक्कत हो जाती है। देन मैं सजेस्ट करूँगा डेली प्लस वीकेंड, डेली प्रैक्टिस कीजिए सीसेट की, 15-15, 20-20 क्वेश्चन ऑन डेली बेसिस पे सॉल्व करते रहिए, थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग आउट फॉर यू, बिकॉज सीसेट इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, राइट। एंड द लास्ट थिंग इज इफ यू आर गेटिंग लेस देन 60, देन मेरा सजेशन रहेगा वॉट एवर ऑनलाइन कोर्स रहेगा, ये रहे आपके कोई टीचर रहेंगे, मेंटर रहेंगे, सिट नेक्स्ट टू दैट मेंटर, सिट नेक्स्ट टू दैट टीचर, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कुछ बैच है, जो भी आपको XYZ है ट्रस्ट वर्दी सोल्यूशन, मैं सजेस्ट करूंगा गो फॉर इट। यू नीड टू बिल्ड योर कोर इन सीसेट, यू कैनॉट प्ले ऑन पैसेजेस इन दिस केस, क्योंकि 2-4 पैसेजेस इधर उधर हो गए तो प्रॉब्लम आ जाता है। सो आगे के 6 महीने का प्लान किस तरीके से होना चाहिए, सबसे पहले यू शुड बी नोइंग आपको आगे क्या करना है, यू शुड बी हैविंग द क्लैरिटी। देन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डेली प्लान आप देखिए कि किस तरीके से आपको करना है। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपका स्कोर एक डिसेंट अमाउंट से ऊपर है तो जस्ट वीकेंड करते रहिए। मिडिल रेंज में कहीं पे तो आप अटके हुए हो, 2-4-5 मार्क का ही लीड है, या फिर वी आर मिसिंग द मार्क बाय 2-4-5 मार्क्स, देन मैं कहूँगा यू नीड टू डू द डेली प्रैक्टिस एज वेल एज वीकेंड वाला टेस्ट। और अगर आपका मार्जिन 10-15 मार्क से भी ज़्यादा है, देन गाइज यू इट्स टाइम टू टेक द टफ डिसीजन, बिकॉज यू हैव स्टडीड ऑन योर ओन फॉर 2-3-4 ईयर्स बट थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट फॉर यू। किधर पास हो गए ना, रिजल्ट किधर आया है, कुछ तो गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है, इसका मतलब यार कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है अपने, राइट। सो पहले ये सोचिए, आफ्टर सॉल्विंग दिस टेस्ट यू विल गेट टू नो कि आगे क्या करना है, एंड देन ओनली जंप इनटू योर डेली वाला प्लान। देन फॉर्मुलेट योर डेली प्लान। हम लोग पहले क्या करते हैं, हम डेली वाला प्लान बना लेते हैं और पता ही नहीं चलता कि 2 महीने के बाद पता चलता है अरे यार सीसेट के तब लेक्चर कर लेता तो बहुत अच्छा होता, देन टाइम समय निकल जाता है। दिस इज द राइट टाइम टू डू दैट। 4 दिन लगाइए प्लानिंग के लिए, बट वो प्लान 6 महीने तक चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि 15-20 दिनों के बाद हम प्लानिंग ही खेलते रहे। इतना प्लानिंग तो इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी नहीं करता कोई, वो इतना प्लान हम एक प्रीक निकालने के लिए कर लेते हैं। सो दिस शुडंट बी द केस गाइस, क्लियर। सो देन यू हैव टू फॉर्मुलेट द डेली प्लान, or whatever daily plan you are formulating, the basic strategy is same, that is test, reading, test, reading, test. Even if you are solving the CSAT or even if you are solving the GS वाला पार्ट, ये फंडा मत भूलिए, TRT, test, reading, test. See, even if you are a veteran or even if you are a fresher, कुछ ना कुछ तो आइडिया होती रहती है। आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा बंदा है यहाँ पे कि सर जनवरी में मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ना अब भी स्टार्ट किया है, देन मैं कहूँगा भैया अगर आपने अब भी लक्ष्मीकांत पढ़ना स्टार्ट किया है तो 27 टारगेट कीजिए। डोंट वेस्ट योर एफर्ट्स, डोंट वेस्ट योर एनर्जी इन 2026, लार्जली डोंट वेस्ट योर अटेम्प्ट। चांसेस ही नहीं है यार, अगर अब भी लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि सारे बेसिक बुक्स एक बार आपने पढ़ लिए हैं, देन आप स्टार्ट कर रहे हो। तो पहले मैं कहूँगा कि यू आर हैविंग सम आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स, पहले फंडामेंटल राइट्स के कोर आइडिया आपके पास है। आपको क्या करना है, पहले टेस्ट सॉल्व कीजिए। ये टेस्ट मतलब मैं कहूँगा यू सॉल्व PYQs ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। डेली का टारगेट रहेगा, यू शुड बी हैविंग प्रॉपर प्लान विथ यू। आई एम गोइंग टू शो माई प्लान एज वेल, आप एक बार वो भी देख लीजिए, देन यू आर फ्री टू टेक योर ओन डिसीजन। आपके पास डेली का प्लान रहेगा। सपोज आज मैं फंडामेंटल राइट एंड DPS पे पढ़ने वाला हूँ, देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू go through all the PYQs. I will solve those PYQs. After solving the PYQs, I will come to know that where I am lacking and which are my strengths, right? तो मुझे strengths पता चलेंगे, मेरे lacuna पता चलेंगे। In short, PYQs मुझे मेरा SWOT analysis देंगे, right? कि यार फंडामेंटल राइट में भी आदित्य तुम्हारे आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 बहुत अच्छे हैं, बट आर्टिकल 31 जहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी आता है उसमें भी प्रॉपर राइट 31B और C में दिक्कत हो जाती है, रीड ज्यूरिसडिक्शन में मुझे प्रॉब्लम आ जाता है। देन मुझे पता चलेगा कि व्हाइल रीडिंग आई विल बी एक्स्ट्रा कॉशियस व्हाइल डूइंग दैट थिंग। गेटिंग माई पॉइंट? सो पहले टेस्ट, देन रीडिंग, एंड आफ्टर रीडिंग आई हैव टू चेक मैंने इम्प्रूव कैसे किया है, which improvements I have made in that particular part. So इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं आगे जाके फिर से एक टेस्ट दूंगा। तो इस तरीके से क्या होगा, डेली बेसिस पे आप 30-35 PYQ सॉल्व करेंगे, 30-35, सेम डेली MCQs 30-35,
सो 60 to 70 MCQs आप उसी टॉपिक पे ऑन दैट डे इटसेल्फ आप सॉल्व कर रहे हो, तो ये आपका डे पूरा हो जाएगा एंड देन आप एक वो कंपार्टमेंटलाइज हो जाएगा कि यस यार अभी फंडामेंटल राइट पे 70 क्वेश्चंस आ गए, PYQ भी देखे, MCQs भी वही सॉल्व कीजिए, दो विच विल बी बेस्ड ऑन PYQs। सो आपको वो भी पता चलेगा। और इससे बाहर से क्या पूछेगा ना यार, अगर इसके बाहर से पूछ भी लिया तो वो किसी को भी नहीं आएगा, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉम्पिटिशन। जैसे कि पीछे उन्होंने एक बार हिस्ट्री में पूछा था, देखो विटाल विध्वंसक एंड रखमाबाई वगैरह वाले जो क्वेश्चंस पूछे थे, नोबडी नोज दैट, इवन पीपल फ्रॉम महाराष्ट्र आल्सो डोंट नो द डिटेल्स अबाउट दोस थिंग्स, राइट। तो वो कंपटीशन में ही नहीं है। बट अगर उन्होंने पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स अंडर द राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल, और 19, 20, 21, 22, यार ये गलत हो रहा है तो दिक्कत है ना। सो PYQs के बेस्ड ही आपको ये सारा प्रिपरेशन करना है। एंड आई डोंट थिंक यार डेली बेसिस पे अगर आप 60-70 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इवन इफ आपको इस टेस्ट में भी कम मार्क्स आ रहे हो, इसका मतलब है कि यार आपका पढ़ने का अप्रोच ही गलत हो रहा है। नेक्स्ट डे मीट योर मेंटर्स, टॉक टू अस, किसी से तो बात कीजिए, सॉर्ट इट आउट, एंड नेक्स्ट डे यही टॉपिक अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, खत्म वाली बात। अभी क्या हो रहा है, आप हफ्ते भर में कुछ तो पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, देन यू राइट द टेस्ट ऑन संडे। संडे के टेस्ट में पता चलता है कि अरे यार ये टॉपिक तो खराब हो गया, आप मंडे उस पर इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते क्योंकि यू डोंट हैव इनफ टाइम टू डू दैट। कौन करेगा? नहीं तो लूप में ही चलते रहेंगे। हफ्ते भर पॉलिटी किया, संडे टेस्ट दी, अगेन मंडे इंप्रूवमेंट के लिए पॉलिटी किया, उस पर टेस्ट दी, 4 महीने तो पॉलिटी ही चलेगा। इस स्ट्रैटेजी से क्या होता है, ऑन डेली बेसिस यू आर गेटिंग टू नो कि वेयर यू आर लैकिंग एंड विच थिंग्स यू आर सपोज टू इम्प्रूव। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमें क्या करना है कि इमीडिएट बेसिस पे, डेली बेसिस पे इंप्रूवमेंट्स कीजिए। मंडे टू फ्राइडे ये डेली का प्लान फॉलो कीजिए, सैटरडे पूरा रिवाइज कीजिए एंड देन संडे जाके टेस्ट दीजिए। दिस इज द आइडियल प्लान फॉर प्रिपेयरिंग एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट। डेली बेसिस पे आपको ये इंप्रूवमेंट्स पता चलने चाहिए, किस तरीके से आपको काम करना है। क्लियर? तो अगर आप इस तरीके से काम करोगे, एंड सेम केस इज एप्लीकेबल फॉर CSAT एज वेल। सपोज कि मैं अभी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहा हूँ, तो मैं करूँगा क्या पहले कि व्हाट आई विल डू, प्रॉफिट एंड लॉस पे UPSC ने जितने भी CSAT के PYQs दिए हैं पहले मैं वो सॉल्व कर लूँगा। एंड सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर CSAT कि सर मुझे CSAT कुछ भी नहीं आता है, अभी तक कुछ भी नहीं किया, एंड देन नाउ आई एम स्टार्टिंग फॉर CSAT। बेसिक मैथ्स यार सबको पता होता है, 10th पास सब है, तो बेसिक मैथ्स आता है, प्रोबेबिलिटी वगैरह वाला टफ टॉपिक है वो बाजू रखिए, बट बेसिक मैथ्स वाला जो पार्ट है, नंबर सिस्टम्स आ गया, एवरेज आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, परसेंटेज आ गया, सॉल्व कीजिए PYQs, यू विल गेट टू नो। देन पढ़िए वॉट एवर यू आर हैविंग विथ यू, लेक्चर्स देखने, लेक्चर्स देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, सेम प्रॉफिट एंड लॉस के एक्स्ट्रा के MCQs सॉल्व कीजिए, आपको इंप्रूवमेंट पता चलेगी। डेली बेसिस पे इस तरीके से हमें प्लान करना है। क्लियर? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑन डेली बेसिस मेरा सजेशन रहेगा एटलीस्ट 90 मिनट्स यू हैव टू टेक अवे फ्रॉम करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए 90 मिनट्स दीजिए। कौन से 90 मिनट्स? आई एम लिविंग इट अप टू यू। जनरली मेरा सजेशन रहता है आफ्टर हैविंग डिनर एट नाइट यू शुड बी क्लोजिंग योर डे विथ करंट अफेयर्स। थोड़ा सा रिलैक्स माइंड होता है। अगर आप टेक्निकल CSAT करते बैठोगे यार रात की नींदें उड़ जाएगी आपकी। अगर इकोनॉमी आ गया तो सोने नहीं देता है रात भर। करंट क्या है, थोड़ा सा रिलैक्स टॉपिक रहता है, देन यू कैन वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, राइट। तो हमें क्या करना है, डेली प्रैक्टिस में टेस्ट, रिवीजन, टेस्ट, टेस्ट, रीडिंग, टेस्ट, सो दैट डेली इंप्रूवमेंट हो जाएंगे। देन मंडे टू फ्राइडे वो फॉलो कीजिए, सैटरडे वो पूरे हफ्ते का रिवाइज कीजिए, संडे उसी पे टेस्ट दीजिए, एंड देन इंप्रूवमेंट देखिए कैसे हो रहे। एंड देन इफ थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, मंडे आइए आपके मेंटर से बात कीजिए, हमसे मिलिए, वी आर गोइंग टू असाइन यू द मेंटर्स, डिस्कस द थिंग्स एंड सॉर्ट द थिंग्स आउट। अगले मंडे ट्यूसडे से नेक्स्ट सब्जेक्ट हाथ में प्रॉपर क्लोजर मिल जाता है सब्जेक्ट को। क्लियर? तो इस तरीके से आपको प्लान रखना चाहिए। ओके, राइट, लेट्स मूव ऑन। थर्ड टॉपिक आता है कि विच टेस्ट सीरीज इज सपोज टू बी फॉलोड। कि सर बहुत सारे टेस्ट सीरीज है, क्या करना है कि मेरे दोस्त ने तो फलाना टेस्ट सीरीज लगा ली है एंड दैट इज़ द लार्जेस्ट टेस्ट सीरीज इन इंडिया एंड बहुत अच्छा है। ठीक है यार, एक बार देखो तो सही टेस्ट सीरीज किस तरीके से चल रही है, व्हाट अमाउंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी दे आर हैविंग इन दैट पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज, क्वेश्चंस कैसे निकालते हैं। रैंडम क्वेश्चन देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपको ये पता है कि लेट्स से मिनिस्ट्री पे क्वेश्चन आता है, मिनिस्ट्री छोड़िए, एक स्टैटिक टॉपिक लेते, राइट टू फ्रीडम,
आर्टिकल 19 पे क्वेश्चंस आता है, पीवाईक्यू का हॉट टॉपिक है, राइट? अरे बट क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं आप वो तो देखिए ना। गेटिंग माय पॉइंट? यूपीएससी का एक लैंग्वेज है क्वेश्चन पेपर सेट करने का। जस्ट एक क्वेश्चन पूछ लिया, फिल इन द ब्लैंक्स वाला टाइप जो हम स्कूल में भेजते थे कि दिस इज राइट, इज राइट और नॉट, और ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछता यूपीएससी। कंटेंट वाला टेस्ट सीरीज लगा के कोई फायदा ही नहीं है। एक लिमिट तक आपको कंटेंट लेके जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ 100 क्वेश्चंस आर देयर फॉर प्रीलिम्स, मैं आज आपको कहता हूँ 20 to 25 क्वेश्चन मैक्स यू विल बी एबल टू सॉल्व बेस्ड ऑन योर नॉलेज। बाकी के सारे क्वेश्चंस आपको, और ये 25 के 25 भी सही आ गए तो भी 85 मार्क्स मिलते हैं। कट ऑफ अराउंड 90 to 100 रहता है। सो आपको इससे डबल मार्क्स लाने होते, तो ये तो लॉजिक से ही आएंगे, टेम्परामेंट से बिल्ड होगा ये, तो आपको लॉजिक बिल्ड करना चाहिए। तो टेस्ट सीरीज शुड बी डिजाइन इन सच अ वे दैट कि आपके लॉजिक बूस्टर को मदद मिले, आपके इलिमिनेशन टेक्निक को मदद मिले। बहुत बार क्या होता है कि आप कुछ तो इलिमिनेशन टेक्निक्स देखते हो, कुछ तो स्मार्ट लॉजिक्स देखते हो। दोज थिंग्स आर देयर फॉर यूपीएससी, नोबडी कैन डिनाई दैट, दोज थिंग्स आर देयर, बट दोज थिंग्स यू आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट इन योर टेस्ट सीरीज। वो क्यों लगा रहे हो ना फिर टेस्ट सीरीज? व्हाट इज द पॉइंट इन हैविंग सच अ टेस्ट सीरीज देन? प्रैक्टिस तो होनी चाहिए ना। यू नो कि यार ऐसे ऐसे लॉजिक से, फॉर एग्जांपल यूपीएससी के प्रीलिम से मिनिस्ट्री वाला क्वेश्चन आता है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स रॉन्ग ही होता है। बहुत सारे फैक्ट्स आ गए तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्वेश्चन सही होता है। अरे यार वो लॉजिक, पहले तो फैक्ट्स ही लीजिए, बट यार एक पॉइंट के बाद लॉजिक भी होना चाहिए ना। तो टेस्ट सीरीज शुड बी डिजाइन, इट शुड बी अ फाइन ब्लेंड ऑफ लॉजिक एज वेल एज स्टैटिक। इट शुड बी हैविंग अ प्रॉपर शेड्यूल विथ यू, इट शुड बी हैविंग अ प्रॉपर कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। सो आई एम गोइंग टू शो यू टुडे कि किस तरीके से हाउ वी आर गोइंग टू वर्क एट प्रयास। सो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे। आई एम प्रोवाइडिंग अ डेली शेड्यूल फॉर यू। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विथ ज्योग्राफी, राइट? मैपिंग वाले क्वेश्चंस लास्ट ईयर पीवाईक्यूज अगर आप देखोगे तो थोड़े ज़्यादा आते हैं। स्टैटिक वाला पार्ट हमने 2-3 दिनों में खत्म कर दिया यहाँ पे, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी। 8 जनवरी तक वो खत्म हो जाता है। देन 9 जनवरी ऑनवर्ड्स आपका मैपिंग वाला पार्ट स्टार्ट होता है। यहाँ पे भी जैसे मैंने कहा, यू आर हैविंग डेली टारगेट्स ईयर। 5th जैन को क्या करना है, 7th को क्या करना है, 9th को क्या करना है, 10th को आपका रिवीजन डे है सैटरडे, एंड ऑन संडे यू आर गोइंग टू हैव सेक्शनल टेस्ट। आफ्टर हैविंग सेक्शनल टेस्ट, मंडे वी हैव kept it separately for special mentorship. If you want to discuss with your mentor, अगर आपको डिस्कस करना है आफ्टर हैविंग योर संडेज पेपर, जैसे मैंने अभी कहा कि मंडे टू फ्राइडे कीजिए, सैटरडे रिवाइज कीजिए, संडे टेस्ट दीजिए, देन इंप्रूवमेंट के लिए मंडे आके फिर से एक बार मेंटर से मिल लीजिए, राइट? सो ये मंडे यहाँ पे आ गए। तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ते जाना है। सो डे वाइज वी हैव गिवन अ प्लान ओवर हियर। सेकेंड थिंग इज दैट ऑन डेली बेसिस जीएस पे आपको 35 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपको टीआरटी के काम में आएगा, राइट? टीआरटी में कैसे? टेस्ट, रिवीजन टेस्ट। टेस्ट में फर्स्ट टेस्ट पीवाईक्यू बेस। फॉर दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू यूपीएससी प्रीलिम्स की द बुक विच इज क्राफ्टेड बाय मयूर गिरासे, हु हैज ऑलरेडी सिक्योर्ड द रैंक ऑफ 422, और जीएस मेंस में तो ही हैज स्कोर्ड 427, मतलब होपिंग टॉप 20 में थे वो स्कोर्स। तो मयूर ने क्या किया है यहाँ पे, व्हाट वी हैव डन हियर, यूपीएससी ने फ्रॉम 2011 से लेके 25 तक जितने भी एग्जाम्स लिए हैं उनके सारे पीवाईक्यूज हमने एक बुक के अंडर कंपाइल किए हैं। क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम सेटर्स मोर और लेस एक ही होते हैं, उनका अप्रोच सिर्फ थोड़ा सा अलग होता है, बट पीवाईक्यूज का जो फोकस एरिया है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर सीएससी में क्या पूछा था, सीएपीएफ में क्या था, सीएपीएफ सीडीएस में कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव सेग्रीगेटेड दोज क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, सपोज अगर आपका कल का टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो पहले आप क्या कीजिए, पहले पीवाईक्यू बुक से आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारे पीवाईक्यूज एक अच्छे तरीके से देख लीजिए, राइट? तो यहाँ पे आपको सारे पीवाईक्यूज अलॉन्ग विद देयर एक्सप्लेनेशंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो यू डोंट नीड टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। सो पहले टेस्ट हो गई, देन यू गो फॉर द रीडिंग, राइट? एंड आफ्टर रीडिंग डेली वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू 35 MCQs एज वेल। क्लियर? तो इस तरीके से आपका पोर्शन क्लियर हो जाता है। बहुत बार ऐसे होता है, जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आपको लगता है कि अभी यहाँ पे लेक्चर्स भी अकोमोडेट करने हैं, सो वी आर गोइंग टू हैव क्रैश कोर्स विथ अस एज वेल। वी आर गोइंग टू असिस्ट विथ कंटेंट डेवलपमेंट टू यू पीपल। what are you people going to get in that particular crash course? कि जैसे मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन में फॉर एग्जांपल अगर ये अपना शेड्यूल है तो इस टॉपिक पे एक बेसिक हमारा क्या होगा, एक सेशन होगा। So basically we are going to discuss all these things in short and crisp manner
विच आर रिलेवेंट टू यूपीएससी ओनली। तो बहुत बार बंदों का यही, बच्चों का यही रहता है कि अरे यार कैसे फास्ट हो जाएगा या फिर बहुत सारे टॉपिक मिस आउट हो जाएंगे। गाइस देखो, कुछ टॉपिक आपको खुद को ही मिस आउट करने हैं। लक्ष्मीकांत इज हैविंग 60-70 चैप्टर्स इन इट। आर यू रियली, डू यू रियली थिंक दैट कि 60-70 चैप्टर्स सारे पढ़ने होते? उसमें से हार्डली 30-40 चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट। So what are we going to do? We are going to restrict your scope through those sessions, right? And to assist you along with those sessions, we are going to provide you these notes as well. These notes are proper blend of handwritten as well as some diagrams in it. इसमें क्या रहेगा, आपको पॉइंट वाइज सारी चीज़ें तो मिलेंगी ही, साइमल्टेनियसली वी हैव लिंक्ड ऑल दिस थिंग्स टू द PYQs एज वेल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये जो बेसिक अपने सोलर सिस्टम वगैरह पे क्वेश्चन है, देन लैटिट्यूड्स, लॉन्जिट्यूड्स, ऑल द थिंग्स हैव प्रोवाइडेड मेंशन्ड ओवर हियर, राइट। जैसे आप आगे जाओगे, देन इंटरनेशनल डेट लाइन, इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग। गेन कहाँ पे होता है, लूज कहाँ पे होता है डेट, स्टैंडर्ड टाइम के कंसेप्ट क्या है, तो ये सारा हो गया, राइट। किस किस स्टेट से जाता है, मेजर जोन्स कौन से है अर्थ के, राइट, अर्थ के मोशंस कौन से है, रोटेशन, रिवोल्यूशन, ये सारी बेसिक चीज़ें हो गई। देन यू विल फाइंड द linkage of PYQs in that notes itself. मतलब notes is going to be the one stop solution for all of your queries. So आपको PYQs के linkages वहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल 13 में आपको सीजन्स पे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वी हैव प्रोवाइडेड PYQs एज वेल, और ये नोट्स उसी तरीके से डिज़ाइन किए हुए हैं। आप नीचे देखोगे, देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आ गए हैं, सन इज नॉट सेटिंग ओवर समवेयर एंड ऑल, इस टाइप के। सो सारे नोट्स सब सब्जेक्ट्स के आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद द कंटेंट, डोंट वरी, जस्ट सरेंडर योरसेल्फ टू द क्रैश कोर्स। आपका सेशंस थ्रू आपके वो कंसेप्ट्स भी बिल्ट हो जाएंगे। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द नोट्स एज वेल। इस नोट्स पे आपको PYQs के लिंकेजेस वगैरह सब हो जाएगा। वॉट यू नीड टू डू इज, यू नीड टू डू जस्ट फिनिश द टारगेट्स ऑफ दैट डे ऑन दैट डे इटसेल्फ। उस दिन के टारगेट उसी दिन कंप्लीट कर दीजिए, पेंडिंग मत रखिए, आपका बहुत सारा बर्डन कम हो जाता है। इवन इफ यू आर हैविंग empty hours आफ्टर फिनिशिंग ऑफ द डेली टारगेट, मैं कहूँगा आराम कीजिए, रिवॉर्ड योर सेल्फ, कहीं घूमने जाइए, रिलैक्स गाइज। प्रीलिम्स मीन्स इट्स नॉट ऑलवेज पुशिंग योर लिमिट्स, समटाइम्स आपको पता भी होना चाहिए कि कहाँ पे रुकना है और किस तरीके से काम करना है। क्लियर? सो पहले टेस्ट PYQs जो आपको इस बुक से मिल जाएंगे, दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड इट टू यू। सेकेंड थिंग, रीड कीजिए, इफ़ यू आर एबल टू मैनेज एट योर एंड, नो इश्यूज विद दैट। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो क्रैश कोर्स के लेक्चर्स देख लीजिए, और यहाँ पे जो मैंने नोट्स दिए हैं, यू कैन गो थ्रू दोज नोट्स, एंड आफ्टर दैट डेली यू आर गोइंग टू हैव 35 MCQs एज अ प्रैक्टिस। सेम इज द केस विथ CSAT एज वेल। देखिए, हमने यहाँ पे CSAT का भी वही किया है कि एक हफ्ता वी आर जस्ट गोइंग टू डू averages and percentages, then we are going to do HCF time and work वाला part. So we have designed these things in such a way that GS और CSAT आपका साइड बाय साइड जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि कैसे सिलेबस आगे जा रहा है, with proper improvements and all. Clear? Simultaneously we are going to have current affairs वाला part as well, जो मैंने कहा था कि 90 minutes a day you need to spend it. अभी दिक्कत क्या होती है, बहुत सारे लोग PT पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। PT का प्रॉब्लम क्या होता है, PT कम्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ऑलरेडी मई में आपकी एग्जाम है, अप्रैल में पढ़ के नहीं होता पढ़ के भी हो गए तो रिविजन्स नहीं होते, अच्छे से रिप्रोड्यूस नहीं होता, और एट द एंड ऑफ द डे जब आप एग्जाम लिखने जाते हो तो दिमाग में वो डर रहता है कि अरे यार कुछ तो रह गए, कुछ तो रह गए, करंट का एक रिविजन बैठ जाती तो मज़ा आ जाता। अगर आप ऐसे ड्यूअल माइंडसेट से अगर एग्जाम लिखने जाओगे ना, तो ये टेम्परामेंटल एरर होने ही वाले हैं। सो टू सॉल्व दिस थिंग, और ये दिक्कत क्यों होती है, वाई पीपल आर रिलाइंग ऑन PT, क्योंकि PT पहले तो अप्रैल में आता है, दैट इज अनदर थिंग। दूसरी थिंग कि इफ यू आर गोइंग टू रेफर मंथली मैगजीन्स, दिक्कत क्या होता है मंथली मैगजीन्स में कि मंथली मैगजीन वो सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर बाद में अगर सपोज आई एम राइटिंग ज्योग्राफी वाला टेस्ट इन दिस वीक, तो यार मैं जनवरी का भी ज्योग्राफी देखूंगा, फरवरी का भी, मार्च का भी, अप्रैल का भी, मई का भी, ये सेग्रीगेशन और कंपाइलेशन बहुत ही दिक्कत वाली टास्क हो जाती है। एंड और MCQ सॉल्व करना अलग रह जाता है, एंड यू कीप ऑन जस्ट कलेक्टिंग द मटेरियल विथ यू। तो हमने क्या किया है, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द करंट अफेयर वाला मटेरियल इन 2 स्टेजेस। फर्स्ट एक आपको जैन में ही मिल जाएगा, जो जैन में है, जैन में ही मैं आपको PT दे देता हूँ, दैट विल बी फ्रॉम Jan 25 टू December 25। जो पिछले साल का है, एक साल का जो करंट अफेयर्स का मटेरियल वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू इन द January इटसेल्फ। जैसे कि ज्योग्राफी मैपिंग वाला कंपाइलेशन एक साल का आपको इसी वीक में मिल जाएगा।
सो दैट आपका जो एक साल का बर्डन है वो यहीं पे कम हो जाएगा। एंड वेन एवर वी आर गोइंग टू एंटर इन टू द मंथ ऑफ अप्रैल, आपको 4 महीने का कंपाइलेशन अलग से दे देंगे। 15 महीनों का कंपाइलेशन एक साथ पढ़ने से अच्छा भैया 3 महीनों का पढ़ लो ना, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रेफर्ड दीज थिंग्स बिफोर। देखो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट आ गया, देखो मैंने एनवायरमेंट का यहाँ पे पहले ही दे दिया आपको। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट। मंथली मैगजीन करने में मुझे क्या है, मुझे तो आसानी है ना, मैं तो मंथली आराम से दे देता हूँ आपको। बट यार व्हेन यू आर वर्किंग फ्रॉम एस्पिरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड व्हेन यू सी द थिंग्स फ्रॉम एस्पिरेंट्स पर्सपेक्टिव, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो। हर मंथली में कंपाइल कैसे करूँ, लिंकेजेस नहीं डेवलप होते, क्योंकि बहुत बार रिपीटेशन ऑफ न्यूज़ हो जाता है। तो यार वो जून में भी पढ़ता है, अगस्त में भी पढ़ता है, दिसंबर में पढ़ता है। वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? ऑलरेडी पीटी करके दे रहा हूँ, जनवरी में ही आपका जन 26 में आपका 2025 का सारा करंट अफेयर्स डन हो जाएगा, ट्रस्ट में, राइट। और उसके बाद व्हेन वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल में आपको सारी ये चीज़ें जैन 26 से लेके अप्रैल 26 तक क्या आ जाएंगे, 4 महीने का। वो हार्डली 100 पेजेस का डॉक्यूमेंट रहेगा सारे सब्जेक्ट्स सब मिला के। तो ऑब्वियसली इट इज़ एन ईजी गेम फॉर यू। तो ये करंट अफेयर का डर दिमाग से निकल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आफ्टर एवरी 3 to 4 वीक वी हैव एडेड रिविजन वीक ओवर ईयर। जो भी आपका अगर इन केस कुछ टारगेट मिस आउट हो भी रहा है तो यहाँ पे करंट अफेयर भी रिवाइज कीजिए, ये भी रिवाइज कीजिए। एंड ऑन रिविजन वीक वी आर गोइंग टू हैव सीसेट टेस्ट एज वेल एज जीएस वाला टेस्ट, सॉरी सीसेट टेस्ट एंड जीएस वाला टेस्ट। तो इस तरीके से जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, देन दिस केयरफुली ड्राफ्टेड प्लान इज गोइंग टू वर्क फॉर यू पीपल इफेक्टिवली। क्लियर? तो ये हो गया अपना डेली वाला प्लान। टेस्ट, रिविजन, टेस्ट, PYQs, रिविजन, either you read it at your end if you are finding it difficult, surrender yourself to the crash course, कंटेंट में देख लूँगा, you are having the notes with you, all PYQs and all सब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इंपॉर्टेंट टर्म्स देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है 11 में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स। तो ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। सो PYQs से लेके जस्ट रेफर दीज थिंग्स, नो नीड टू रेफर GC लियोंग, नो नीड टू रेफर 11th वाला NCERT, सेम फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। ट्रस्ट मी, सारा कंटेंट हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट ऑन डेली बेसिस यू आर गोइंग टू हैव मिनी टेस्ट ऑफ 35 क्वेश्चंस GS एंड 15 क्वेश्चंस ऑफ CSET, साइमल्टेनियसली करंट अफेयर्स। उसका एक साथ कंपाइलेशन आपको दे दूंगा इन द मंथ ऑफ जनवरी इटसेल्फ, सो दैट 25 का सारा करंट एक जगह पे मिल जाएगा एंड आपको वैल्यू एडिशंस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? तो दिस इज द पर्पस ऑफ ऑल दिस शेड्यूल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि सर अभी आपने तो कहा था कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके से सेट होता है, क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने वहाँ पे भी बताया कि हाउ डू वी एनालाइज द पेपर्स। सो बिफोर सेटिंग अप एनी पेपर वी आर हैविंग दीज इंस्ट्रक्शंस कि किस तरीके से पेपर सेट होना चाहिए, PYQs के ट्रेंड्स को सामने रखे हुए। सपोज 7th क्वेश्चन is going to be there on economy, finance, FDI, FII, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कंसेप्चुअल और उसे मॉडरेट रखा जाए। These are the strict instructions given to our MCQ वाला टीम। One person is not able to set up the MCQs. I hope by this time आप सब लोगों को तो ये पता चल ही चुके होगी कि किस तरीके से MCQs जाते हैं। सिमिलरली 11th वाला क्वेश्चन कोई तो है 2 स्टेटमेंट, कंसेप्चुअल, मॉडरेट रखा जाए। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। सारे 100 क्वेश्चंस, जब भी कभी आप फुल लेंथ क्वेश्चन देखोगे, दीज आर द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द MCQ सेटर्स। इट इज़ नॉट द थिंग कि MCQ सेटर्स अपने मर्जी से कोई भी क्वेश्चन उठा रहे, यार मुझे अच्छा लगा ये, और वो क्वेश्चन डाल के बच्चों को ट्रैप करते हैं। अरे ऐसे क्वेश्चंस UPSC नहीं पूछता है। देन यू पीपल हैव नॉट अंडरस्टूड UPSC एट ऑल। आफ्टर हैविंग दीज थिंग्स वी आर हैविंग 3 फिल्टर्स बिहाइंड इट। कैसे, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। देयर इज नथिंग टू हाइड फ्रॉम यू पीपल, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव दैट यू पीपल हैव ईच एंड एवरी राइट टू नो कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर सेट होते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू द क्वेश्चन पेपर बिफोर द टेस्ट, बट यार आपको प्रोसेस तो पता होनी चाहिए ना, किस तरीके से चलते हैं, पेपर कैसे निकाला जाता है, राइट। आई एम नॉट क्लेमिंग कि मुझे UPSC का मेथोडोलॉजी पता है, बट यार आपको पता होना चाहिए कि यू शुड बी पुटिंग योरसेल्फ इन द शूज ऑफ एन एग्जामिनर, थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ UPSC। यही है ना, जो सीजन प्लेयर होता है 2 महीने छुट्टी डाल देता है और 100-110 मार्क्स लेके जाता है। और भाई यार एक बंदा रहता है बेचारा 4 सालों से मेहनत करे जा रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है। ये क्या चल रहा है ना, मतलब क्यों नहीं होता? उसकी मेहनत कभी भी ज़्यादा है जो 4 साल से प्रिपेयर कर रहा है। 2 महीने में आता है, ही इज़ हैविंग द ट्रिक
उसको पता है कि लैक्यूना कहाँ पे और कौन सी चीज़ों पे फोकस किया जाए। इलिमिनेशन टेक्निक्स क्या है, लॉजिक क्या है, टेम्परामेंट कैसे काम करते हैं। सिमिलरली तो हम क्या करते हैं, सपोज दीज आर द क्वेश्चंस विच आर गिवन बाय आवर एग्जामिनर, जो पेपर सेटर से एमसीक्यू की टीम है। तो पहले वो क्या होता है, वन रिव्यूअर रिव्यूज इट, तो देखता है पहले कि क्वेश्चन आया है, देन किस तरीके से क्वेश्चन गए। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट दी है, अगर आप प्रीवियस यूपीएससी का ट्रेंड देखोगे 10 आउट ऑफ 8 फैक्ट्स आर इनकरेक्ट जनरली गिवन बाय यूपीएससी। तो आपका एग्जाम का लैंग्वेज भी उस तरीके से होना चाहिए, राइट? ठीक है। देन इलिमिनेशन टेक्निक कहता है कि इफ टू स्टेटमेंट्स आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर, देन इन दैट केस बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट? मतलब इस तरीके से आपको लिंक करने होते हैं क्वेश्चंस। क्लियर? तो इलिमिनेशन टेक्निक्स इस तरीके से काम करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे आंसर्स आप इलिमिनेशन टेक्निक्स के हिसाब से ही सॉल्व कीजिए, बट इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनी आइडिया अबाउट दिस, सपोज अभी मुझे पता नहीं यार ये क्या है लाचित दिवस, बट मार्क तो करना है, अदरवाइज मैं फेल हो जाऊंगा, तो मैं ये लॉजिक लगा के करूँगा कि यार देखो पहला भी लाचित दिवस पे है, ये भी लाचित दिन पे है, तो दोनों एक ही इस पे आया, तो मतलब ये दोनों करेक्ट होने चाहिए, बट यहाँ पे फैक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये सही है, आंसर वो आ जाता है जनरली ऐसे। गेटिंग माई पॉइंट? तो किस तरीके से जाते हैं हियर। एग्जामिनर ने क्या किया है, जो हमारे पास यहाँ पे एमसीक्यू सेट करता है, उसने 1671 दिया है विच इज़ करेक्ट, बट गाइज यूपीएससी क्या करता है, फैक्ट्स जनरली इनकरेक्ट देता है। तो मैंने बोला कि भैया ये चेंज कर दो। क्लियर? ट्रैप्स कहाँ पे, बट स्टिल दिस क्वेश्चन इज ओके, आई हैव गिवन द ग्रीन सिग्नल टू दिस पर्टिकुलर एमसीक्यू। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, व्हाट आर वी गोइंग टू प्रोवाइड यू आफ्टर हैविंग दिस क्वेश्चन इन द एक्सप्लेनेशन, व्हाट विल यू गेट। यहाँ पे पहले ये आएगा, देखो फर्स्ट यू विल गेट टू नो व्हाई दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड। आपको पर्पज होना कहीं से भी, जस्ट टू मेक माई टेस्ट सीरीज डिफिकल्ट, मैं कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ देता हूँ, जस्ट टू सेल माई करंट अफेयर्स वाला मटेरियल में कुछ भी क्वेश्चन पूछ देता हूँ, ऐसे थोड़ी चलेगा यार। आई एम अकाउंटेबल टू यू पीपल। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे यू शुड स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। द होल पर्पज बिहाइंड दैट इज कि ये नहीं है कि मुझे यूपीएससी का कोड कैसे पता है, देखो भैया और मेरे पीछे आ जाओ, दिस इज नॉट द पर्पज। Purpose is that to make you capable enough to clear this exam. Getting my point? So that's why we are telling you कि किस तरीके से जाते, देखिए why this question is there and then goes the explanation. Similarly second statement देखिए, अभी ये statement, ये question मैंने scrap कर दिया। क्यों scrap किया है? You should also be thinking यार ये टेस्ट सीरीज का ये question बकवास है, मैं solve नहीं करने वाला हूँ ये टेस्ट। देखिए ना यार, solve कीजिए। क्या question है? Which of the following statement नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे पूछा गया है। लीडर्स एसोसिएटेड विथ होम रूल मूवमेंट अपोज द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम फ्रॉम हिज इंसेप्शन। बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन है, यूपीएससी नहीं पूछता इतना ओपन एंडेड क्वेश्चन। लीडर्स फ्रॉम होम रूल मूवमेंट अपोज द नॉन कॉपरेशन, अरे लीडर कैसे, तो ये तो होगा ही ना, इतने सारे, वी आर लिविंग इन अ मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, कोई तो होगा ना अपोज करने वाला। तो ये क्वेश्चन, ये तो ट्रिक ही नहीं है, यूपीएससी कैन नॉट मेक इट डिफिकल्ट। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता यूपीएससी। पीवाईक्यूज देख लो आप, देख लो आप, पीवाईक्यू पूछता ही नहीं है। ऐसे टेस्ट सीरीज सॉल्व क्यों कर रहे हो फिर? मैंने स्क्रैप कर दिया ये क्वेश्चन, देखो ये रेड मार्क से दिया है यहाँ पे, खत्म है ये क्वेश्चन। आई एम नॉट गोइंग टू पुट इट इन योर टेस्ट सीरीज। तो इस तरीके से ये सारी टेस्ट सीरीज डिजाइन होती है। सो दिस इज द वे एंड आई थिंक दिस शुड बी द वे। और किसको पता होता है? द पीपल हु हैव रिटन द प्रीलिम्स, हु हैव ऑलरेडी क्लियर्ड द प्रीलिम, उसे पता होता है शांत बैठ के कि यार किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड वंस यू नो दैट कि यार यस इस तरीके से जाता है, देन यार यस आपका वो जो प्लेटू का इशू है कि यार यू आर गेटिंग समवेयर बिटवीन से 80-85 और आपका स्कोर आगे बढ़ जाता है। जो वेटरन प्लेयर है वो पास हो जाता है, वो मार्क भी कर देता है, उसको पता भी नहीं होता। अगर आप उसको पूछोगे कि अरे भैया कैसे मार्क किया, वो बताता है अरे यार मुझे भी पता नहीं, बट अंदर से आवाज़ आई कि यही आंसर होना चाहिए, यही हो जाता है। आपके साथ क्यों नहीं होता यार ये? इतना क्या नसीब खराब है ना अपना? नसीब नहीं है खराब, यू हैव नॉट वर्कड ऑन दिस थिंग्स। वेटरन्स भी नहीं करते, बट यार वो एक्सपीरियंस के साथ सीख जाते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्सपीरियंस? 4 years ऑफ योर यूथ। सो थिंक वाइजली, किस तरीके से टेस्ट सीरीज पे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, कैसे जाना है, आप सोचिए। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू टू ज्वाइन माई टेस्ट सीरीज, आओ बैठो, मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू। इफ यू लाइक इट गो फॉर इट, इफ यू डोंट लाइक इट ऑल द बेस्ट, नो इश्यूज विद दैट, दोस्ती बने रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। क्लियर? एंड द लास्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे थे कि सेल्फ एनालिसिस कैसे किया जाए।
सबसे पहले तो गाइज सेल्फ एनालिसिस के लिए यू शुड बी नोइंग वेयर यू आर डूइंग थिंग्स रॉन्ग। आपकी गलतियाँ तो पता होनी चाहिए। गलतियाँ मतलब हम सिर्फ बोलते कि सर मुझे पता है मेरा सीसेट खराब है। भैया कितना खराब है? 2 + 2 = 4, ये भी नहीं आता क्या? 4 का टेबल भी नहीं आता क्या? सीसेट खराब है मतलब क्या? क्वांटिफाई, कुछ तो क्वांटिफाइबल होना चाहिए ना। क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है कि प्रॉब्लम वेल रिटन इज प्रॉब्लम हाफ सॉल्व। लिखिए दिक्कत क्या हो रही है, कैसे पता चलेगा? आई एम ऑलरेडी प्रोवाइडिंग यू द फॉर्मेट फॉर दैट। सी, आई एम हैविंग दिस एरर लॉग शीट विथ अस। दिस इज द एरर लॉग शीट फॉर द वीकेंड टेस्ट एंड दिस इज द एरर लॉग शीट फॉर डेली टेस्ट। पहले डेली के टेस्ट में मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। डेली टेस्ट जो आप 35 MCQ सॉल्व करोगे 45 मिनट्स लगा के, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए, करेक्ट कितने हुए, गलत कितने हुए, फाइनल स्कोर कितना आया, टाइम कितना लगा। आइडियल टाइम शुड बी 45-50। कितना टाइम लगा आप यहाँ पे मेंशन करो। आगे जाते हैं। देन जनरली आप जब एग्जाम में जाते हो आप 3 तरीके की गलतियाँ करते हो। सबसे पहले आती है आपकी टेम्परामेंटल एरर। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि अरे यार ये मुझे पता है, घर जाके जब मैं देखता हूँ पेपर, अरे यार मैंने ये गलत कैसे मार्क कर दिया, मतलब ये तो मैं नींद में भी मार्क कर देता, बट उस दिन क्या हो गया पता नहीं चला। बी का सी कर दिया, सी का बी कर दिया, राउंड करने में कुछ तो गलती हो गई। ये टेम्परामेंटल एरर। देखो आप 35 क्वेश्चंस में से 1 नंबर का कितने क्वेश्चंस हुए, यहाँ पे नंबर्स लिखिए कौन से क्वेश्चन गलत हुए। सेकंड थिंग इज लॉजिकल एरर। यार मेरा लॉजिक ही गलत हो गया कि सर ने तो बोला था मेरे की मिनिस्ट्री, देखो 99% केसेस में मिनिस्ट्री गलत होती है, फैक्ट्स गलत होते हैं, ओनली वाला क्वेश्चन आ गए तो वो गलत होता है, बट यार ये लॉजिक ही नहीं बैठा, ये मेरा गलत हो गया। और नॉलेज वाला मतलब मुझे पता ही नहीं था, वो जैसे लक्षित दिवस, मुझे कुछ भी पता नहीं है, मुझे लॉजिक भी नहीं है, मेरा तो टेम्परामेंट तो दूर की बात है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है तो यू कैटेगराइज दीज थिंग्स हियर एंड फ्रॉम डिस्कशंस एंड फ्रॉम योर एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट यहाँ पे लिखिए क्या क्या सीखा आपने यहाँ पे डेली बेसिस पे। राइट इट डाउन इन द वर्ड। गलती कहाँ पे की कि आदित्य मेरा दिमाग ठंडा नहीं था, आई वॉज रीडिंग क्वेश्चंस वेरी फास्टली, आई वॉज नॉट फोकसिंग ऑन करेक्ट एंड इनकरेक्ट वाला पार्ट लिखिए। आई हैव नॉट स्टडीड नॉर्थ ईस्ट के कैपिटल्स, यहाँ पे लिखिए। अगेन आई एम टेलिंग यू, प्रॉब्लम वेल रिटन इज हाफ सॉल्व्ड। लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हार्डली 10 मिनट लगते हैं डेली बेसिस पे। इट विल ब्रिंग डिसिप्लिन टू योर प्रिपरेशन। एंड जब कभी आप किसी मेंटर से मिलने जाओगे सिर्फ ये लेके जाना, या फिर सेल्फ एनालिसिस करो यार 10 दिनों के बाद यही रिपीट हो रहा है क्या, आज मैंने लिखा करेक्ट इनकरेक्ट नहीं दिखा, 10 दिनों के बाद भी वही दिख रहा है, इसका मतलब भैया हम सीरियस है क्या प्रिपरेशन को लेके। एक बार की गई गलती बाद में दोहरानी नहीं चाहिए। राइट 100 गलतियां कीजिए, 100 गलतियां अलग अलग गलतियां कीजिए, बट एक गलती 100 बार मत कीजिए। ये तो क्लीशे स्टेटमेंट आपने पढ़ा ही सुना ही होगा कहीं पे। तो मैं वही कह रहा हूं कि डोंट रिपीट द सेम थिंग्स अगेन। आपके सामने होता है ये, राइट। और जब आप वीकेंड वाला टेस्ट देने जाते हो, फॉलो दिस थिंग। एक स्टूडेंट ने ही भर के भेजा है लास्ट ईयर जब अपने टेस्ट सीरीज हुई थी। क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन किस पे आया था, लाइव स्टॉक रैंचिंग। क्वेश्चन 3 टाइप के आपने अटेम्प्ट किया है, एक तो नॉलेज बेस्ड, लॉजिक बेस्ड और गेस वर्क। नॉलेज पता है, श्योर शॉट पता है, हाउ मेनी सैटेलाइट्स आर देयर फॉर अर्थ, 1, नो डिस्कशन, नॉलेज बेस्ड। हाउ मेनी सैटेलाइट्स आर देयर फॉर मार्स, तो मैं सोचूंगा अरे 2 है या 3 है, बट यार अर्थ को 1 है, मार्स को जाते जाते थोड़े कम हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, देन आई विल मार्क 2। सही आ गया, कोई दिक्कत नहीं यार। गेस वर्क मतलब हाउ मेनी सैटेलाइट्स आर देयर फॉर यूरेनस, कोई आइडिया नहीं, यूरेनस नाम का प्लैनेट है या स्टार है मुझे पता नहीं, बट रिस्क लेनी है, मैंने ठोक दिया। तो 3 टाइप का अटेम्प्ट होता है, और देखिए कौन से राउंड में आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और वो गलत हुआ है या रॉन्ग हुआ है। तो आपको ये राउंड सिस्टम यहाँ पे जाएगी। डिटेल में आपको इसके बारे में बताऊंगा वंस यू गेट इनटू दिस थिंग्स, अदरवाइज इट विल टेक 1 more hour हियर। सो राउंड सिस्टम में आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं। नॉलेज वाले क्वेश्चंस अगर भैया आप सेकेंड राउंड में ले रहे हो तो दिक्कत है। नॉलेज वाले क्वेश्चन, देखो इस बंदे ने नॉलेज वाले क्वेश्चन सारे फर्स्ट राउंड में किए परफेक्ट और सारे सही है, ये क्लियर हो गए हैं बाय द वे, दिस पर्सन हैज क्लियर द प्रीलिम्स। तो देखिए सारे नॉलेज वाले फर्स्ट सारे सही है, मतलब फर्स्ट राउंड में एक्यूरेसी देखो यहाँ तक। सेकेंड राउंड में क्या किया, 50-50, लॉजिक सही लॉजिक गलत, लॉजिक सही लॉजिक गलत, 50-50 में आ गए। और गेस वर्क देखो अभी तक कुछ भी नहीं किया, ब्लाइंड गेसेस कम है। सिमिलरली आप नीचे देखोगे तो इससे क्या होता है, आपको पता चलता है कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही है और कहाँ पे चीज़ें अच्छे से काम कर रही है।
सो आपका नॉलेज बेस अच्छा है, फर्स्ट राउंड वाली एक्यूरेसी अच्छी है, सेकेंड राउंड स्ट्रैटेजाइज करने में आसानी होती है. सो दैट्स आई एम टेलिंग यू कि रॉन्ग कहाँ पे आप कर रहे हो वो मेंशन कीजिए. इसके लिए यू मेंटेन द एरर लॉग शीट. मैं बता के थक गया हूँ. Hardly few people maintain these error log sheets, and those who are struggling in the plateau, they have already cleared the prelims as well, right? तो यार मेंटेन करो ना, क्या दिक्कत होती है. एंड सेकेंड थिंग इज दैट सेल्फ एनालिसिस के बाद एक बार मेंटर से बात कीजिए. चूज योर मेंटर वाइजली. चूज योर मेंटर. अरे एटलीस्ट द मेंटर शुड हैव क्लियर्ड द एग्जाम बिफोर. और सिर्फ क्लियर नहीं, दैट मेंटर शुड बी कंपैशनेट इनफ टू टेल यू. मेंटर को बहुत होशियार है. मेंटर इज अ ब्राइट पर्सन, ब्राइटेस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट. बट यार मेंटर को कंपैशन ही नहीं है. उसको कुछ पढ़ा ही नहीं है. तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ बैच लगा लिए, पैसे भर दिए, एंड ऑफ द स्टोरी. ऐसे थोड़ी चलता है यार. मेंटर शुड बी कंपैशनेट इनफ. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू वन डेडिकेटेड मेंटर हु हैज ऑलरेडी क्लियर्ड द एग्जाम बिफोर. एंड एक मेंटर के पास हार्डली वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू 30 to 40 स्टूडेंट्स, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे जब तक आप 24 तक जाओगे आपके साथ ये मेंटर्स रहेंगे, राइट. दोज मेंटर्स हु हैव ऑलरेडी क्लियर्ड द प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, इंटरव्यूज भी दिए हैं. फ्यू मेंटर्स आर देयर हु हैव सिक्योर्ड द पोस्ट्स एज वेल. एंड आफ्टर दैट स्टिल you are having any queries, or if you want to meet me personally, you can come to the office, discuss with me. You have my phone numbers as well. So कभी भी आइए, बात कीजिए. ऐसा नहीं कि 10 दिनों के बाद ही मेंटर को मिलना है. दिन में 10 बार मैसेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. ट्रस्ट मी, मेंटर्स एट प्रयास आर ऑलवेज एट योर सर्विस. वी नो यार, हमने भी देखा है. आई हैव माई सेल्फ हैज गिवन 9 अटेम्प्ट 8 मेंस और 4 इंटरव्यूज. मुझे पता होता है भाई क्या लगता है कि अगर उसी टाइम पे क्वेरी अगर सॉल्व नहीं हुई, 1 साल की कीमत क्या होती है. क्लियर. सो डोंट बी हेजिटेंट इन डीलिंग विद द मेंटर्स. वॉट एवर मेंटर्स वी आर गोइंग टू प्रोवाइड वी यू, दोज आर always there to assist you. If you are going to choose any other platform and other things, whatever is there, but make sure that you are conveying your concerns to the mentors properly. यहाँ पे अगर आप जब भी मेंटर को मिलने आओगे, लेके आओ ना यार एरर लॉग शीट. बताइए उसको, सर मैंने तो महीने भर से ट्राई कर रहा हूँ, बट वो करेक्ट इनकरेक्ट वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, कुछ तो इसको सोल्यूशन दीजिए मुझे. ठीक है, मेरे पास होगा मैं आपको बोलूँगा, नहीं होगा मैं बोलूँगा भैया इसको कोई शॉर्टकट नहीं है. यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयर, यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर फॉर दैट. तो इस तरीके से ये मैच्योर डिस्कशन होने चाहिए. बहुत हो गए ना, अभी आप बोर नहीं हुए क्या वही डिस्कशन कर करके, सर लक्ष्मीकांत की इंडेक्स मार्क कर दीजिए और ये मार्क कर दीजिए. यार एग्जाम उसके आगे निकल गई है. मैं तो आपको सामने दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से सेट होता है, थॉट प्रोसेस क्या होती है, एक्सप्लेनेशन किस तरीके से जाता है, और क्या चाहिए यार, और कितनी ट्रांसपेरेंसी चाहिए. तो इस तरीके से काम कीजिए. Whatever problems you are facing in this journey, we are always here to help you people. But before that, it is my humble request to all of you to go through our that All India Open mock test. वो solve कीजिए, score check कीजिए, and without being hesitant, जो decision है, please take that decision and start working towards it. ये experiment करने का समय नहीं है. एक्सपेरिमेंट करने की कीमत मैं पहले भी बोल चुका हूँ, 1 या 1.5 साल होती है. बिकॉज नेक्स्ट अटेम्प्ट इज गोइंग टू बी देयर इन 2027. वी नेवर नो व्हाट सोशल एंड फैमिली डायनामिक्स एज वेल एज पर्सनल डायनामिक्स आर गोइंग टू चेंज इन कमिंग 1.5 years. सो 27 का मई मतलब अभी से 1.5 साल आगे है. सो लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट 27, कॉन्सेंट्रेट ऑन 26 एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प. नोट्स, क्वेश्चन पेपर्स, MCQs, पर्सनल गाइडेंस, लेक्चर्स, जो भी आपको लगेगा पूछ लिया कीजिए. जस्ट सॉर्ट द थिंग्स आउट and hopefully to see all of you for 1-to-1 evaluation for the special mains. So all the best guys, take care, bye bye, see you.